नमस्कार दोस्तों भुमरिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आरबीएससी क्लास 6 हमारा राजस्थान जीके की बुक है उसका सेकंड चैप्टर राजस्थान का इतिहास पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में इसके नोट्स जो है उनको पढ़ने वाले हैं। हमने इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है उनको कलेक्ट करके नोट्स जो है वो बना लिए हैं, तो उनको जो है आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान जो आज दिखाई देता है पुराने समय में ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था, यानी हमें जिस प्रकार से आज राजस्थान दिखाई देता है वो ऐसा पुराने समय में नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। तो ये जो जनपद या अंचल प्राचीन काल में होते थे तो वहां के या तो भौगोलिक स्थान या वहां पर रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल प्रदेश, मरु, अर्जुनायन, सीवी, मेवात, हाड़ौती। तो इन प्रदेशों से या इन जनपदों से मिलकर जो है हमारा राजस्थान जो है वो बना होता था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये राजस्थान का मैप है और ये महाकाव्यकालीन राजस्थान है जिसमें जांगल, मरु, कांतार, मत्स्य और शूरसेन जो है इनको दर्शाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर राज्य या जनपदों का निर्माण किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम सबसे पहले मरु जो जनपद है उसके बारे में जानने वाले हैं। पौराणिक ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहद संहिता में मरु जो जनपद है उसका वर्णन मिलता है। यह आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। तो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु। वर्तमान बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर व बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित। तो मरु जो जनपद था उसमें वर्तमान का जो बीकानेर है, नागौर है, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर व बाड़मेर के कुछ संभाग जो है वो सम्मिलित हुआ करते थे। इस क्षेत्र में विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। तो कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का जो निर्माण है वो मरु क्षेत्र में विस्तार के साथ हुआ। इसके बाद हमारा जो दूसरा जनपद है वो है जांगल। तो जांगल के बारे में हम जानते हैं। इस जनपद में वर्तमान का बीकानेर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था। राजधानी इसकी अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पुराणों के अनुसार बलराम और कृष्ण द्वारिका जाते इसमें इसी क्षेत्र से गुजरे थे। अगला जो हमारा जनपद है वो है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बैराठ थी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी जो है विराटनगर या बैराठ थी। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इसका वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। तो चीनी यात्री युआन चांग ने मत्स्य जनपद का उल्लेख किया है। इसके बाद अगला जो जनपद आता है वो है शूरसेन। भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग शामिल। तो शूरसेन में भरतपुर, धौलपुर और करौली के जो भूभाग है वो शामिल थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय शूरसेन या शोरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में शूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है। दोस्तों ये सिकंदर है। सिकंदर के आक्रमण के बाद अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। तो सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तो पंजाब और टक की कुछ जातियां जो है वो राजस्थान में आकर बस गई और इन जातियों में इनमें मालव, सीवी, अर्जुनायन आदि प्रमुख जातियां थी। इसके बाद अगला जो जनपद है वो है सीवी जनपद। तो सीवी जाति के आधिपत्य के कारण सीवी जनपद का जो नाम है वो सीवी जनपद पड़ा। आधुनिक जयपुर का पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश जो है इसमें शामिल था। इसकी राजधानी सीवी जनपद की राजधानी जो है वो मध्यमिका या माध्यमिका थी। अवशेष मिले हैं इसके चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव में। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता था। तो सीवी जनपद वाला जो भूभाग है उसको मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी जो है वो कहा जाता था। इसके बाद अगला जो जनपद है वो है अर्जुनायन। अर्जुनायन भरतपुर और अलवर का जो प्रांत है वो था। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। इसके बाद अगला जो आता है वो है मालव। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था।
मालवों की विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा है। तो मालवों की विजय का यूप अभिलेख जो है वो नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था जो वर्तमान टोंक जिले में स्थित है। तो मालवों की शक्ति का केंद्र क्या था? जयपुर के निकट नगर जो वर्तमान टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ तक फैल गए। इसके बाद अगला जो है वो आता है योधेय। राजस्थान के उत्तरी भाग का एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। दोस्तों योधेय जो है वो गणतंत्रीय कबीला था, यानी यहाँ पर गणतंत्र था। संभवतः इन्होंने ही उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट किया। तो योद्धयों ने ही उत्तरी राजस्थान की जो कुषाण शक्ति थी उसको नष्ट किया। ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं गुप्त काल तक अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ये जो इन कबीलों की गणतंत्रीय व्यवस्थाएं हैं वो गुप्त काल तक बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। तो जो ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं थी योद्धयों की, इनको गुप्त सम्राटों ने अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। 5वीं सदी में हूण आक्रमणों ने गणतंत्रीय जनपद व्यवस्था समाप्त कर दी। इनके पतन की चर्चा वृहद संहिता ग्रंथ में है। इसके बाद ये अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। इसके बाद दोस्तों अगला जो जनपद आता है अपना मेवाड़। प्राचीन सीवी जनपद वाला क्षेत्र जो है वही मेवाड़ है। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र जो है इसमें सम्मिलित था। इस क्षेत्र में 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। तो जो मेवाड़ है वहां पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान का जब निर्माण हुआ था तब तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। इसकी राजधानी नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कोंबलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि जो है वो समय समय पर रही। और मेवाड़ की जो बोली जो है वो है मेवाड़ी। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा जनपद है वो है वागड़। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। पहला जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, और दूसरा है पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर तथा कन्नड़ा का जो क्षेत्र है उसको भी वागड़ के नाम से जाना जाता है। किंतु अधिकतर डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र को ही वागड़ या वागड़ कहा जाता है। यहाँ की बोली जो है वो बागड़ी है। दोस्तों यदि आपको इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स को डाउनलोड करने की जो वीडियो है वो बनाकर डाली हुई है। किस प्रकार से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसके नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो है वो आता है मारवाड़। मारवाड़ प्राचीन मरु प्रदेश ही मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य हो गया। इसके बाद अगला जो आता है वो है हाड़ौती। कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में मीणा जनजाति का आधिपत्य हाड़ौती क्षेत्र में था। बूंदी का नाम बुंदा मीणा के नाम पर पड़ा। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने भी यहाँ पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को यहाँ की बोली जो है उसको हाड़ौती कहा जाने लगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो है राजस्थान का मैप है जिसमें माड, मारवाड़, शेखावाटी, मेवात, ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवाड़ और वागड़ को जो है वो दर्शाया गया है। इसके बाद आगे हम ढूंढाड़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ढूंढाड़ जो है जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने मीणों व बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। भाषा यहाँ की है ढूंढाड़ी। इसके बाद अगला है मेवात। तो अलवर भरतपुर का क्षेत्र जो है वो मेवात कहलाता है और मेव जाति की अधिकता के कारण ये मेवात कहलाया। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक जो है हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तो मेवातियों का जो प्रसिद्ध नायक था वो हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। माड या वल जो है वो जैसलमेर का क्षेत्र है उसको कहते थे। जो जैसलमेर का क्षेत्र है उसको माड या वल। गुर्जरात्रा जोधपुर का दक्षिणी भाग जो है उसको गुर्जरात्रा कहा जाता था। कांठल प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता था। मालवा झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता था। शेखावाटी चूरू झुंझुनू और सीकर का जो क्षेत्र उसको शेखावाटी कहा जाता था। मेरवाड़ा ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है इसको मेरवाड़ा जो है वो कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना दूसरा जो चैप्टर है राजस्थान का इतिहास ये कंप्लीट होता है। आप इसके नोट्स जो है उनको प्राप्त कर सकते हैं। इनको नोट्स को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पर जाकर किस प्रकार से डाउनलोड करें वो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर इसका तीसरा जो चैप्टर है वो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।